मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ोगे आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकते। अगर आप शारीरिक होंगे तो हालातों को देखकर आप डर जाएंगे और परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आत्मा से चलेंगे तो आप 100% जीत पाएंगे। आज परमेश्वर कलीसिया को कह रहा है कि आत्मा में बढ़ना है, स्पिरिट में बढ़ना है, अपने शरीर के मुताबिक नहीं जीना है। जैसे प्रेरित पौलुस प्रभु का दास कहता है कि जब मैं परमेश्वर में नहीं था तो मैं शरीर के द्वारा चलता था, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता था। मेरा शरीर मेरा राजा था, ना कि मेरा परमेश्वर। मैं अपने शरीर की बातों को पूरा करता था। शरीर कहता था सो जा तो मैं सो जाता था, शरीर कहता था नशा कर, मैं नशा करता था, शरीर कहता मैं व्यभिचार कर, बुरे काम कर, शरीर जो कहता था मैं शरीर की बात मानता था। लेकिन अब मैं शरीर के मुताबिक नहीं, आत्मा के मुताबिक चलता हूं, क्योंकि जो आत्मा की कटनी बोता है वो आत्मा की कटनी काटता है, और जो शरीर से बोता है वो शरीर से काटता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आत्मा में बढ़ना है, प्रभु के अभिषेक को आपने लेना है। एक एक विश्वासी के अंदर प्रभु का आत्मा होना चाहिए, प्रभु का अभिषेक होना चाहिए। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में आए। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया। कितने बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह ने किए। कोई रहबर, कोई नबी वो काम नहीं कर सका जो यीशु मसीह ने किए। बोलो आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इसी काम के लिए अभिषेकित किया गया था। इसी काम के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था। अगर आप लंगर बनाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग लंगर के लिए है। अगर आप कैमरा चलाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग कैमरे के लिए है। अगर आप गीत गाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग गीत गाने के लिए है। अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति 3 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता, आपकी अनॉइंटिंग 3 घंटे प्रार्थना करने के लिए है। अगर आप चर्च में कलीसिया लेकर आते हैं, चर्च में लोगों को लेकर आते हैं, हर व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता, आपकी अनॉइंटिंग लोगों को चर्च ले आने के लिए है। अगर आप सड़कों पर प्रचार करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आप दुखियों के लिए दर्द रखते हैं, आप अपने कपड़े, अपना खाना लोगों को बांटते हैं, आप गरीबों पर तरस करते हैं, हर काम के लिए आपको प्रभु ने एक लेवल की अनॉइंटिंग दी हुई है। और मैं आपको आज यही कहना चाहता हूं, जो भी अनॉइंटिंग परमेश्वर ने आपको दी है, उस अनॉइंटिंग को वहां तक नहीं रखना है, उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को बढ़ाना है। जोर से बोलो हालेलुया। आज कलीसिया डाउन क्यों हो जाती है? कलीसिया ठंडी क्यों हो जाती है? कलीसिया के अंदर परमेश्वर का प्रेम कम क्यों हो जाता है? कलीसिया शैतान की गुलाम क्यों हो जाती है? चंगे होकर फिर बीमारी में क्यों चले जाते हैं? फिर गरीबी में, कर्जे में, व्यभिचार में, शैतान के पांव के नीचे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अनॉइंटिंग में बढ़ते नहीं हैं, आत्मा को पहचानते नहीं हैं, आत्मा को पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। किसी को गाड़ी मिल गई, खुश हो जाता है, घर मिल गया, खुश हो जाता है, किसी के साथ चमत्कार हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन यह काफी नहीं है। जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे, आपने बरकत पाई, आपके बच्चे भी पाएंगे, आपका परिवार भी पाएगा, आपके पड़ोसी भी पाएंगे। बहुत सारे लोग आपकी टेस्टमनी को देखेंगे और कहेंगे कि हां, ये प्रभु का बच्चा, इसमें कुछ खास है। बोलो हालेलुया। इसलिए अनॉइंटिंग को पाना है। 2005 में मैंने सेवकाई शुरू की। मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने सेवकाई शुरू की, मुझे सेवकाई के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं पास्टर बेनी हिन को बहुत ज्यादा सुनता था। कितने लोग पास्टर बेनी हिन के बारे में जानते हैं? वो अमेरिका के पास्टर हैं। पास्टर बेनी हिन का मैं बहुत बड़ा फैन था। और दूसरा पास्टर जिसको मैंने सबसे ज्यादा देखा और सुना, उसका नाम है प्रॉफिट टीबी जोशुआ, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। उनको मैं बहुत वॉच करता था और मैं कहता था, परमेश्वर, जैसे पास्टर बेनी हिन फूंक मारते हैं, लोग गिर जाते हैं, पास्टर बेनी हिन हाथ ऐसे ही करते हैं और कई कई हजारों लोग गिर जाते हैं, प्रभु मुझे भी ये वाली सामर्थ्य दे। मैं ये कहता था 2005 में, 2006 में। 2002 में मैंने प्रॉफिट टीबी जोशुआ की एक वीडियो देखी थी कि कैंसर निकल रहे हैं ऐसे शरीर से, रसोलियां गायब हो रही हैं, इमीडिएटली परमेश्वर काम कर रहे हैं। और मैं उस वक्त सोचता था, प्रभु जिस तरह की अनॉइंटिंग इन पास्टर्स के पास है, मुझे भी यही अनॉइंटिंग चाहिए।
और प्रभु ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा था, उसके लिए वर्क नहीं कर रहा था। आज जब आप परमेश्वर के मसे को चाहते हो, प्रभु के आत्मा में बढ़ना चाहते हो, आप उसकी इच्छा रखने से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको उसके लिए काम करना होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको उसके लिए वर्कआउट करना होगा। और सुनो, वचन में लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 10 अध्याय उसके 27 वचन में पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण, और अभिषेक के कारण, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, जितने लोग इस वचन को सुन रहे इस चीज को अंडरलाइन कर लो। अभिषेक के कारण क्या होगा? वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह जुआ क्या किया जाएगा? चर्च की आवाज, क्या किया जाएगा? अभिषेक के कारण जूला जो है वो तोड़ दिया जाएगा। कितने लोगों को समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? आज आपके जीवन में मैं जुओं को देख रहा हूं, ऐसे योक, ऐसे जूले जो टूट नहीं पा रहे, पाप के जुए। आपके दादा ने वो किया, आप भी वो कर रहे हो, आपके डैडी भी वही कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी वैसा ही करेगी। आप कर्जे में थे, आपके दादा कर्जे में थे, आपकी फैमिली में कोई ना कोई सुसाइड करते हैं, लड़ाइयां होती हैं, किसी ना किसी का मर्डर होता है। मतलब सेम प्रॉब्लम आपकी जनरेशन में चली आ रही है, गरीबी के श्राप आपकी जनरेशन में चले आ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, एक बहन से मैं मिला, उसके सिर में जुएं थी, जुएं। और मैं बताना चाहता हूं कि वो सेम चीज वो बोल रही है कि मेरी पूरी फैमिली में, हमारी 3-4 जनरेशन से वो सेम प्रॉब्लम चली आ रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है? कुछ लोग हैं जिनकी जनरेशन में कोई आग लगा के मर गया, कोई सुसाइड करके मर गया, किसी का मर्डर हो गया, कोई जेल में चला गया। मतलब जनरेशन टू जनरेशन जुए चले आते हैं। लेकिन वचन में, बाइबल में यशायाह भविष्यवक्ता ने क्या लिखा है कि तेरा बोझ, तेरे जुए जो हैं ये किससे टूटेंगे? अभिषेक से, अनॉइंटिंग से। आज आपके अंदर अगर अभिषेक की भूख होगी तो अभिषेक से परमेश्वर आपके हर जुए को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर गरीबी के, बांझपन के, आपकी जनरेशन टू जनरेशन कोई प्रोस्पेरिटी नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई बदलाव नहीं, आपका ध्यान डिवाइडेड है, आपका ध्यान शैतान ने खींचा हुआ है, तो आप कभी खुद आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अनॉइंटिंग, अभिषेक आपको उस प्रॉब्लम से आजाद कराने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। लूका की इंजील उसके 4 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे साथ पढ़ दीजिए, लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा क्या किया है? चर्च की आवाज, क्या किया है? कंगालों को सुसमाचार सुनाना भी आसान काम नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? अभिषेक। सबसे पहले उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। सुसमाचार, प्रभु का वचन सुनाऊं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले हुए लोगों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर सकूं। जोर से बोलो हालेलुया। आज अगर आप आजादी चाहते हो, अनॉइंटिंग में बढ़ो। चर्च में एक भाई आया, उसके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज था। मैं जब भी प्रचार करता था मैं उसको देखता था, वो सरदार भाई थे, मेरे सामने बैठे रहते थे। 15 लाख रुपए का कर्ज था उसके सामने। उसने, जब भी मैंने प्रार्थना करनी उसने आगे आ जाना, जब भी मैंने प्रार्थना करनी उसने आगे आ जाना। मैंने बोलना, भाई साहब आपके लिए लास्ट संडे प्रेयर हुई, आप फिर आगे आ गए। बोला, अपोस्टल जी
मेरा काम इतना बड़ा है, अगर मैं प्रार्थना नहीं कराऊंगा तो मेरा विश्वास है वो हल नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा उसको, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसका काम होना चाहिए। वो हर बार आगे आता रहा, हर बार आगे आता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा। उसका 15 लाख रुपए का काम हो गया, लेकिन उसने वो पा लिया जो उसे चाहिए था, लेकिन जो परमेश्वर चाहता था उसने वो अभी तक नहीं पाया। वो चर्च से चला गया, उसका काम हो गया 15 लाख का, लेकिन जो परमेश्वर चाहता था उसे देने के लिए वो 15 लाख से भी बेटर था। जोर से बोलो हालेलुया। आज प्रभु चाहता है जो आप सोच रहे हैं खुदावंद वो उससे ज्यादा बढ़कर आपको देना चाहता है। एक बात मेरी याद रखना, परमेश्वर ने अगर आपको सस्ते में दे दिया तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर प्रभु ने आपकी रगड़ाई करा के दिया ना तो आप उसको सही इस्तेमाल भी करेंगे और आप सही यूज भी करेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर आपके चमत्कार के लिए देर कर देता है कभी कभी खुदा आपके चमत्कार के लिए देर कर देता है और आप कहते हैं प्रभु तो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा है। प्रभु सब सुनता है। उसको पता है आपने सुबह ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे खाए हैं, उसको पता है आप 3 दिन के फास्टिंग में हैं, उसको पता है आपके ऊपर कर्ज है, आपकी कोठी में खाने के लिए दाने हैं या नहीं है, वो सब जानता है। लेकिन याद रखो वो देखता रहता है, टेस्ट करता रहता है, वो देखता है एग्जैक्टली कौन सा टाइम आएगा जब मैं इसे ब्लेस करूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आसानी से प्रभु आपको ब्लेस कर देगा तो आप परमेश्वर के क्लोज नहीं आओगे। एक चीज याद रखना, प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं, ट्रायल्स आपके दुश्मन नहीं आपके दोस्त हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? प्रॉब्लम्स आपकी दुश्मन नहीं, क्या है आपकी? आवाज नहीं आई मुझे। प्रॉब्लम्स आपकी दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको परमेश्वर के करीब लेकर आती है। वो प्रॉब्लम आपको परमेश्वर के नजदीक लाती है और आप क्या करते हैं फिर? प्रार्थना, फास्टिंग, आप नाचते हैं, अपने शरीर को तोड़ते हैं, आप चर्च में लेटते हैं, आप उसकी प्रस्तुति, उसकी आराधना करते हैं, आप अपने आप को मारते हैं, ओ प्रभु को पुकारते हैं। कितनी बार हालेलुया, कितनी बार तारीफ, कितनी बार थैंक यू जीसस बोलते हैं। अगर परमेश्वर 1 करोड़ रुपए आपको दे देगा, पहले संडे ही आए 1 करोड़ रुपए मिल गया, आप चर्च आओगे? आप प्रार्थना करोगे? इसीलिए परमेश्वर कभी कभी आपको लॉन्ग टर्म में ले चलता है ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ। कितने लोग प्रिपेयर होना चाहते हैं? कितने लोग तैयार होना चाहते हैं? अगर बिना प्रैक्टिस के आप अखाड़े में लड़ेंगे तो हड्डियां तोड़वाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करके अखाड़े में लड़ेंगे तो फिर हड्डियां तोड़ के आएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। अभी ये आपका फैसला, हड्डियां तोड़नी है या तड़वानी है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रांग बनूं, मैं मजबूत बनूं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा यह चर्च इतना ग्रो होने वाला है, इतना ग्रो होने वाला है। परसों रात मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने ब्रदर शमी को बोला कि मैंने आत्मा में देखा कि चर्च की वो जो गली है जिससे आप चलकर आते हो वहां भी लोग बैठे हुए हैं बाहर। और प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि लोग यहां पर चंगाई लेने नहीं आएंगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया लोग यहां पर चंगे होने के लिए नहीं आएंगे, लोग मेरे वचन को सुनने के लिए आएंगे और मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, आपने अभिषेक में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, आपके ऊपर कर्जा है, प्रभु जानता है। आपका काम सिर्फ प्रेयर करना है, आपका काम सिर्फ फास्टिंग करना है, आपका काम प्रभु को पुकारते रहना है, प्रभु के सामने चिल्लाते रहना है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, आपके दोस्त आपकी ब्लेसिंग को देखेंगे और खुश होंगे यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च में ऐसे मसले थे जो कभी हल नहीं हो सकते थे। ऐसे मसले, जब लोग अपने मसले बताते हैं तो हम एकदम से अंदर से हिल जाते हैं, प्रभु ये कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन खुदावंद ने, परमेश्वर ने उस काम को हल किया। इसलिए वचन में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। आज मैं आत्मा में देख रहा हूं जो लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं, प्रभु कह रहा है आने वाले दिनों में वो अपने जुओं को टूटता हुआ देखेंगे। जो
विश्वास के साथ चल रहे हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है आप लाइन में नहीं लगेंगे, लाइन आपसे शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। आप गरीब हैं, कमजोर हैं, गोरे हैं, काले हैं, ऊंचे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, किसी भी तरह के व्यक्ति हैं, किसी धर्म से, किसी जात से, किसी मजहब से, अगर आप यीशु मसीह को दिल से ग्रहण कर चुके हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने प्रभु को फॉलो करना है, मैं आपको कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं जब आप चमत्कारों के पीछे नहीं, चमत्कार आपके पीछे भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। इसलिए वचन में लिखा कि अभिषेक के द्वारा तुम्हारा जुआ तोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा अभिषेक हुआ है। यीशु मसीह, मसीह का मतलब है अभिषेक किया हुआ, अनॉइंटेड किया हुआ। दाऊद का अभिषेक हुआ राजा के लिए, शाऊल का अभिषेक हुआ राजा के लिए, मूसा का, हारून का अभिषेक हुआ लोगों की अगवाही करने के लिए, किसी को सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए, प्रोफेसी के लिए, चंगाई के लिए, वचन के लिए, सबका अभिषेक अलग अलग है। इसलिए जो प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है, आपने उस अभिषेक में, उस मसे में बढ़ना है। जोर से बोलो हालेलुया। आज जब किसी को थोड़ी सी अनॉइंटिंग मिल जाए ना, तो वो हद से ज्यादा अपने आप घुमंड में आ जाता है। किसी को परमेश्वर थोड़ा सा गिफ्ट दे दे, वो कहता अब मैं पास्टर से भी आगे निकल गया हूं। एक बार परमेश्वर के दास अलीशा ने कहा ये लाठी ले लें और ये लाठी लेकर तूने उस बीमार के ऊपर डाल देनी है, वो बीमार चंगा हो जाएगा। और याद रखना, जब तू लाठी लेकर जाएगा किसी को बताना मत, चुप रहना और चुपचाप जाना, किसी को शोर भी मत करना। उसने उसको लाठी दी, उसने ली और वो जा रहा है, देखो 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 मेरे पास लाठी, देखो देखो, शोर कर रहा है, दिखा रहा है लोगों को। और जब उसने डाली तो बीमार ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के दास ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी वो उसने पूरी नहीं की, जिसकी वजह से मिरेकल, जिसकी वजह से काम नहीं हुआ। आज जब आपको परमेश्वर कुछ देता है, चुप रहें, क्वाइट रहें। परमेश्वर जब उसे यूज करेगा लोगों को पता चलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। कुछ वॉलंटियर कहते हैं मेरे पास ज्यादा अभिषेक हैं, मेरे पास ज्यादा अनॉइंटिंग है, मैं 3 घंटे प्रार्थना करता हूं। भाई आप अपने लिए करते हो, अपने फायदे के लिए करते हो। शोर करोगे तो आपकी अनॉइंटिंग खुदा वापस भी ले सकता है। इसलिए जब आप अभिषेक में बढ़ोगे तो याद रखे, घुमंड मत करना, प्राउड मत करना किसी चीज का। वचन में लिखा है अभिषेक जो है आपको आपके लेवल पर आगे बढ़ने के लिए मिला है। और याद रखो, परमेश्वर आज आपको अभिषेक में, आत्मा में बढ़ाना चाहता। कितने लोग अभिषेक में, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं? हाथ दिखाओ दिल से। परमेश्वर आपको देगा, प्रभु आपको देगा, लेकिन उसके पीछे कंडीशंस हैं, उसके पीछे कुछ शर्तें हैं। क्या आप उस अभिषेक को लेने के लिए शर्त को पूरा करोगे? मैंने किया है। मैंने उस अभिषेक को लेने के लिए मैंने उस शर्त को पूरा किया है। मैंने उस अभिषेक के लिए प्राइस पे किया है, प्राइस पे। अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले मैंने 40 दिन के उपवास किए, 21 दिन के उपवास किए, 3 दिन का एक उपवास किया। अभी भी उपवासों में हूं, आने वाले समय में भी उपवासों में रहूंगा। आपको प्राइस पे करना होगा। कंडीशंस क्या है अभिषेक लेने के लिए? सबसे पहले प्रेयर में रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। घुटनों में दर्द होता है, प्रार्थना करें। शरीर कहता है सो जा, लेट जा, प्रार्थना करें। ये कभी कभी मेरी ये चीज में अकड़न पड़ जाती है, ये चीज दर्द होने लग जाती है और इतनी जकड़न हो जाती है, मेरा दिल करता है मैं प्रेयर बंद कर दूं। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये चीज बोल बोल के अन्य भाषा बोल बोल के ये चीज मेरी अकड़न हो जाती है और ये चीज कई बार हिलती नहीं। और फिर मैं कभी कभी वाइफ को कहता हूं थोड़ी सी तेल के साथ मेरी मालिश कर दे, क्योंकि मेरी गर्दन बिल्कुल हिल नहीं रही। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं प्रेयर में लगा रहता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली बात प्रार्थना, और प्रार्थना के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो विश्वासी प्रेयर के साथ कंप्रोमाइज करता है, सही प्रार्थना नहीं करता है, कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना नहीं करता है, वो अभिषेक कभी नहीं पा सकता। अभिषेक की कॉपी कर सकता है, अभिषेक को कॉपी कर सकता है, नकल कर सकता है, लेकिन रियल अभिषेक नहीं पा सकता है। रियल अभिषेक कभी कॉपी नहीं होता है।
जो अभिषेक 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में मिलता है वो अभिषेक नहीं होता, लेकिन जो अभिषेक सालों में मिलता है वो रियल अभिषेक होता है। नंबर 1 प्रार्थना, प्रेयर। नंबर 2 फास्टिंग। सबसे पहली कंडीशन अभिषेक पाने के लिए क्या है? प्रेयर। यहां पर बहुत सारे लड़के यंग बैठे हैं, बहनें, बहुत सारे यंग बहनें और भाई बैठे हैं। हाथ दिखाना जरा मुझे अपने। आपकी उम्र प्रार्थना करने की उम्र है, आपकी एज फास्टिंग करने की उम्र है। कब करोगे फास्टिंग? जब बूढ़े हो जाओगे। डॉक्टर बोलेगा अगर खाना छोड़ दिया तो शुगर कम हो जाएगी, अगर खाना ज्यादा खा लिया तो बढ़ जाएगी, तब जाके फास्टिंग रखोगे। वचन में लिखा, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद कर, तो तेरे इस पृथ्वी पर दिन लंबे होंगे। जवानों से कहना चाहता हूं, कम से कम 2.5 घंटे रोज प्रार्थना करें। 21 दिन इस रूटीन को ना तोड़ें, स्वर्गदूत आपके पास आएगा। प्रार्थना। दूसरा फास्टिंग। फास्टिंग कैसा करते हो आप? मोबाइल यूज करना और साथ में फास्टिंग, टीवी देखना साथ में फास्टिंग, बुरी संगति में बैठ के ताश खेलना। आंटी देख किन्नी सोहनी है, और कुड़ी किन्ना दी है यार, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ नहीं मिलता। और फिर वो कहते अपोस्टल जी मैं उपवास किए, मैंने फास्टिंग किए, लेकिन उन फास्टिंग का प्रतिफल मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने सही तरीके से फास्टिंग नहीं किया। मैं तो एक बात कहता हूं, सही फास्टिंग नहीं करना है तो ना करो, इससे अच्छा ना करो। अगर करना है तो ऐसा फास्टिंग करो कि खुदावंद का रूह आपके चारों तरफ घूमने लग जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, कंडीशंस क्या है? सबसे पहले प्रार्थना। यीशु मसीह खुद खुदा हैं, लेकिन यीशु मसीह ने भी इस जमीन पर इंसान के जिस्म में आकर दुआ की, प्रार्थना की और 40 दिन के फास्टिंग किए। यीशु मसीह का फास्टिंग ऐसा था, उसने 24 घंटे में एक खाना भी नहीं लिया, ना उसने 40 दिन पानी पिया, ना उसने 40 दिन रोटी खाई। 3 दिन रखकर देखो फास्टिंग, ना पानी पीना ना रोटी खाना है, जुबान बाहर निकल जाएगी, हाथ ऐड से टेढ़े हो जाएंगे। जुए तोड़ने पड़ेंगे, जुए। और जुए जो हैं वो फास्टिंग और दुआ के बिना नहीं टूटते। कुछ कलीसिया के लोग यहां पर बैठे हैं, फास्टिंग करेंगे, दुआ करेंगे, लेकिन दिल में पाप। फास्टिंग करेंगे, दुआ भी बड़ी ऊंची ऊंची, पड़ोसियों को भी पता चलेगा भाई इनके घर में कोई पक्का मसीह बंदा रहता है। इतनी ऊंची दुआ करेंगे और रूटीन भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दिल में क्या है? पाप। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। इफ यू टुक ऑफेंस अबाउट समवन, योर फास्टिंग एंड योर प्रेयर इज गोइंग टू बी इन डस्टबिन। अगर आपके दिल में किसी के लिए ऑफेंस है, आपके उपवास और आपकी प्रार्थनाएं डस्टबिन में जा रही है। अगर प्रतिफल चाहिए तो यीशु मसीह की एक बात याद रखना, माफ कर दो उसको, Praise the Lord. आपको प्रतिफल मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी। जोर से बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कमरे में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बेटे ने आके बोला मां को, मम्मी उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये तो है ही इदां दे आ, ये तो रब करके मारी जान ते चंगा आ। ये तो शुरू तो ही साडे नाल लगदे आ, इन्हां दा देखी तो कुछ बनना ही नहीं, इन्हां नूं रब ने थल्ले ही सुटना। जब ऐसी बातें आपके मन में होगी, वो फास्टिंग का लेवल जब
अपने आत्मिक जीवन का लेवल आपने जहां पर पहुंचाया था ना, एकदम वहां से नीचे आ जाएगा। क्यों लोग फास्टिंग और प्रेयर करने के टाइम जंगलों में चले जाते थे? यीशु मसीह क्यों जंगलों में चले गए फास्टिंग करने के लिए? एलिया 40 दिन का उपवास कर रहा था, क्यों जंगलों में चला गया? क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो फिर प्रभु ही आपको सुनाई देगा और कोई नहीं सुनाई देगा। जो व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया में फंसा लेता है वो फंस गया, वो कभी निकल नहीं सकता है। लेकिन जो आदमी अपने आप को इस दुनिया से बाहर निकाल लेता है उसको फिर कोई दुनिया में दोबारा ले जा नहीं सकता। इसलिए याद रखो, अगर अभिषेक पाना है, अगर अनॉइंटेड बनना है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप एक दिन में ही पहाड़ खड़ा कर दोगे। शुरुआत करो, स्टार्टिंग करो, थोड़े से बिगिनिंग करो। परमेश्वर का आत्मा जब आप उसके करीब जाओगे आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। पाप कभी दिल में नहीं रखना है, किसी के लिए पाप नहीं रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग मुझसे भी जेलस करते होंगे, मुझे पता नहीं, मुझसे भी जेलस करते होंगे। कुछ मुझे फेक भी कहते होंगे, कुछ ये भी कहते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये सेवकाई शुरू हुई, इस सेवकाई को 28 से लेकर 30 साल हो चुके हैं। मेरे फादर साहब ने जब सेवकाई शुरू की, ये सेवकाई बहुत बड़ी होनी थी, बहुत बड़ी, आज भी बड़ी है लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी होनी थी। लेकिन सेवकाई में कुछ लोग थे जिनके दिल में पाप था, किते ये अगे ना वध जान, इन्हां दे हाथ च सारा कंट्रोल ना आ जाए। जब आप सेवकाई के दौरान ऐसी बातें सोचेंगे ना, आपको बरकत मिलेगी और आप दूसरों की बरकत को भी रोक देंगे। वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कितने लोगों ने बाइबल में इस बात को पढ़ा है? आज अगर यह सेवकाई बड़ी है, 15 लाख रुपए का राशन हमने कोरोना वायरस के टाइम दिया। अगर सेवकाई ना बढ़ती तो दे पाते? आज हम कभी किसी की 500 की, किसी की 1000 की, किसी की 2000 की। पीछे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा सिर फट गया, हमारे चर्च के वॉलंटियर ने उसकी 5-10 हजार रुपए की मदद कर दी। हमारे पास कम है, सिर्फ गुजारे के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम मदद कर रहे हैं। इसलिए जब आप अभिषेक पाना चाहते हो, फास्टिंग करते हो, प्रेयर करते हो, किसी के लिए अपने मन में विरोध ना रखो। अगर आप प्रेस किए गए हो, अगर आप कष्ट में डाले गए हो तो खुश रहो, आनंदित रहो। गुड टाइमिंग के लिए, अपने बेस्ट टाइमिंग के लिए इंतजार करो। प्रभु उस बेस्ट टाइम पे आपको बेस्ट फल देगा यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च में जो भी व्यक्ति आ गया, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति इस चर्च में आ गया वो नॉर्मल नहीं रहता है। प्रभु ने उसको बंदरों से छुड़ाना ही छुड़ाना है, उसको बरकत मिलनी ही मिलनी है, उसको चमत्कार मिलना ही मिलना है। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, परमेश्वर मेरा यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो प्रॉब्लम 100% जाएगी, लेकिन आपने उस चमत्कार के बाद प्रभु के आत्मा में ग्रो होना है। प्रभु के आत्मा में आपने और बढ़ना है। सुनो, अगर आत्मा में बढ़ोगे ना, अगर स्पिरिट में बढ़ोगे तो आपको प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु आपके दिल को जानेगा और आपके लिए काम करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। आपके पड़ोसी भी यीशु मसीह को मानना शुरू करेंगे। बोलो आमीन। आपके गांव के लोग भी पूछेंगे ये कहां जा रहा है, मुझे भी लेकर जाओ। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, पतरस की, पौलुस की सेवकाई में क्या हुआ? वो सब लोग प्रार्थना में रहते थे और गांव के गांव 3-3 हजार लोग, 5-5 हजार लोग एक एक दिन में बपतिस्मा पाते थे। आज परमेश्वर चाहता है इस सेवकाई के साथ खड़े हो जाओ, इस चर्च के साथ खड़े हो जाओ। प्रार्थना के द्वारा हर तरीके से आप स्टेप आउट करो और कहो कि अपोस्टल जी आप बोलो क्या करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं 6 महीने के अंदर अगर काया ना परमेश्वर ने पलट दी तो कह देना। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अभिषेक के बिना सेवकाई नहीं बढ़ती,
अभिषेक के बिना कलीसिया बरकत नहीं पाती, अभिषेक के बिना शैतान नहीं भागता, अभिषेक के बिना बंधन और बीमारियां नहीं टूटती। लेकिन अभिषेक जब होगा तो सारे काम सफल होंगे। आज प्रभु चाहता है जो लोग ठंडे हैं, टेम्परेरी हैं, अनबिलीफ में हैं, प्रभु के मस्से में बढ़ो। आज कुछ लोग पहली बार आए होंगे, वो सोच रहे होंगे क्या मैं क्या बोल रहा हूं, शायद उनको कम समझ आ रही है। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा अभिषेक चीज क्या है, आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। अभिषेक की कंडीशंस को जब आप फॉलो करोगे आपको अभिषेक मिलेगा। सबसे बड़ी कंडीशन का एग्जांपल हमें बाइबल में मिलता है कि एलिया नबी जो जिंदा स्वर्ग पर उठा लिया गया। वचन में लिखा जब एलिया नबी स्वर्ग पर उठाया जाने वाला था तो उसके सेवक ने, अलीशा ने उसे कहा कि स्वामी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ ही चलूंगा। और वचन में लिखा उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जर्दन को पार किया, हर नगर से गुजरते हुए वो निकले, लेकिन अलीशा अपने स्वामी के पीछे रहा। और वचन में लिखा है एलिया जब उठाया जाने वाला था, एलिया ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तूने मेरी इतनी सेवा की है, तू इतना बड़ा विश्वासी है, मेरा विश्वास योग्य सेवक है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा स्वामी जब तू स्वर्ग पर उठा लिया जाए तो जितना आत्मा तुझ में है उसका दुगना आत्मा मुझ में होना चाहिए। बाइबल में लिखा है उसने उसको कंडीशन दी कि जब मैं उठाया जाऊंगा, अगर तू टकटकी ध्यान लगा के मेरी तरफ देखता रहेगा और अपनी आंख नहीं चपकेगा तो अच्छा है, वो दुगना आत्मा, मेरा आत्मा दुगना होकर तेरे ऊपर आ जाएगा, डबल सामर्थ आ जाएगी, डबल पावर हो जाएगी। और जब एलिया नबी उठाया गया, बाइबल कहती है अलीशा देख रहा था और बहुत बड़ा बवंडर आया, हवा आई, वो आंख चपकने लगा, उसकी आंख नहीं लगी और एलिया गायब हो गया, आग के रथों पर बैठकर चला गया। और वो निराश हो गया, घुटनों के बल गिरकर रोने लगा, बोलने लगा हो मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा स्वामी मुझसे चला गया। और आपको पता है एलिया जिस कपड़े पर बैठकर प्रार्थना करता था वो कपड़ा गिर गया और उसने वो कपड़ा उठाया और अपने कंधे पर रखा और निराश होकर चला गया। और जाते वक्त जब यर्दन दरिया आया तो उसने क्या किया कि जैसे मेरे स्वामी एलिया ने यर्दन को 2 हिस्सों में बांटा था, मैं भी अब इस दरिया को 2 हिस्सों में बांट कर देखूंगा। उसने वही कपड़ा जो एलिया का गिरा था उठाया और उस पानी पर मारा और पानी 2 हिस्सों में हो गया और बीच से सूखा रास्ता निकल गया। और वही डबल सामर्थ, वही डबल अभिषेक जो एलिया के पास था वो अलीशा के ऊपर आ गया। और वचन में लिखा एक दिन अलीशा बीमार होकर मर गया और उसे दफना दिया गया। कुछ सालों के बाद कुछ जत्थे, कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कैंप लगाए हुए थे, उनका एक बंदा मर गया, उन्होंने अलीशा की कब्र खोदकर अपने बंदे को वहां पर गाड़ दिया, उसको दफना दिया। जैसे ही वो व्यक्ति अलीशा की कब्र यानी उसकी हड्डियों के साथ टच हुआ, वो आदमी जिंदा हो गया। मरने के बाद भी उसके अंदर सामर्थ थी, मरने के बाद भी उसके अंदर अनॉइंटिंग थी, मरने के बाद भी उसका मसा काम कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 70 साल बाद, 80 साल बाद, 100 साल बाद जितनी आयु परमेश्वर आपको देगा, आप मर जाएंगे लेकिन वो सेम मसा आपके बच्चों के अंदर भी काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो सेम अभिषेक आपकी जनरेशन के अंदर भी काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस सेवकाई के साथ खड़े रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, स्ट्रांग रहेंगे, मैं परफेक्टिक वर्ड देता हूं, आपका तेल कम नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, परमेश्वर आपकी स्टेटस को, प्रभु आपके लेवल्स को दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा। 30 साल पहले जिन लोगों ने इस सेवकाई में शुरुआत की थी, परमेश्वर ने आज उनको बदल दिया। जिनकी कुल्लियां थी आज पक्के घर बन गए, जिनके पास बिजनेस नहीं था आज बिजनेस परमेश्वर ने उनको दे दिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन जो लोग उस वक्त चुगली, निंदा, दिल में पाप रखते थे, इस सेवकाई को गिराने की कोशिश करते थे, वो कल भी रिक्शा ही चला रहे थे, आज भी रिक्शा ही चला रहे हैं। कल भी वो वैसे ही थे, वही उनके कच्चे मकान आप देख लो जाके, वही उनके बच्चे देख लो जाके,
सेम सिचुएशंस है उनकी, लेकिन जो लोग परमेश्वर के दास की अनॉइंटिंग की वैल्यू करते रहे, आज खुदा ने उनको बदल के रख दिया है। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। आपको प्रभु बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है, लेकिन अभिषेक के द्वारा आपका बदलाव होगा, अनॉइंटिंग के द्वारा आपका बदलाव होगा। एक अभिषेकित फैमिली में अगर कर्जा हो तो वहां अभिषेक नहीं है। अगर फास्टिंग और प्रेयर करने के घर में लड़ाई हो, वहां पर अनॉइंटिंग नहीं है। अगर चुगली, निंदा, बीमारी प्रार्थना करने के बाद भी नहीं जा रही, वहां पर अभिषेक नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई चुगली निंदा है, कोई ना कोई पाप है, कोई ना कोई ऑफेंस वो चर्च के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध, परमेश्वर की सेवा के विरुद्ध। आप परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हो, मेरे विरुद्ध नहीं लड़ रहे हो। आप चर्च के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध। और परमेश्वर से तो फिरौन नहीं जीत सका, आप क्या जीतोगे? इसलिए आज माफी मांगनी है और कहना है, प्रभु मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मुझे तेरी अनॉइंटिंग चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी सेवकाई में आते हैं जो सोचते, देखेंगे इन्हां दा चर्च वादा कि नहीं वादा, देखेंगे इन्हां दी मिनिस्ट्री वादी कि नहीं वादी। मैं बता रहा हूं, ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मैं किसी पास्टर के साथ कंपटीशन नहीं करता हूं। मेरा कंपटीशन शैतान के साथ है और मेरा विश्वास है वो दिन दूर नहीं, मैं जीतने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। एक दिन मैं प्रार्थना में था, जैसे आप जानते हैं मैं फास्टिंग में हूं। मैं प्रभु से पूछ रहा था, मैं जबूर गा रहा था, मैं गीत गा रहा था, वो तेरी नजात दे शौक विच बेहोश हुंदी है मेरी जान। जब ये वाला अंतरा आया ना कि मैनू दसी ऐ खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा, कि हे परमेश्वर मुझे बता मेरी आयु कितनी, मैं कितने दिहाड़े जीऊंगा। और मैं प्रभु से वैसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा प्रभु मेरी उम्र कितनी है? प्रभु ने मुझे बताया, बेटा ये चीज मैं किसी को नहीं बताता हूं, अगर ये चीज तुझे बता दी फिर तो तेरे पास एक फिनिशिंग लाइन हो जाएगी, तुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरी 50 साल की है, मैंने 50 साल से पहले पहले ये काम करना है, मेरी 60 की है, 70 की है, 80 की है, मैंने ये काम करना है। प्रभु कह रहे मैं तुझे फिनिशिंग लाइन नहीं दूंगा। लेकिन प्रभु के आत्मा ने फिर भी मेरे ऊपर प्रकट किया कि तेरी आयु कम है, लेकिन मैं तेरी लाइफ से बड़े अद्भुत काम करूंगा। Amen. Praise the Lord. और सुनो, हर विश्वासी की लाइफ में, हर बलीवर की लाइफ में ये एक दर्शन होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। मैं चर्च में क्यों लाया गया हूं, मैं यहां पर क्यों बिठाया गया हूं। आप स्ट्रेंजरली यहां पर नहीं आए, आपको यीशु मसीह लेकर आया है। और पूछो प्रभु से, पूछो खुदावन से कि वो क्यों आपको यहां लेकर आया, उसकी क्या मर्जी है आपकी जिंदगी में। करो वो काम जो परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शर्मिंदगियां आपके हिस्से में नहीं, वो भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ और आमीन बोलो, हाथ उठाओ और हालेलुया बोलो। आज अभिषेक पाना है आपने, अनॉइंटिंग को रिसीव करना है आपने। ब्लैक लोगों का चर्च देखा कभी? काले लोगों का, ब्लैक लोग जो साउथ अफ्रीका के होते हैं वगैरह, उनके चर्च में जब वो वर्शिप करते हैं, ये वो इतना डांस करते हैं वो दीवारों के साथ, ये हाथ मिला मिला के। और यहां पर लोग वर्शिप करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे मरगत पे आए। जब तक आपके अंदर अभिषेक नहीं होगा, आप अपने आप को शेक नहीं करेंगे, आप अपने आप को हिलाएंगे नहीं। वचन में लिखा, यीशु मसीह जब गुजरते थे तो लोग उनके कपड़ों को छूते थे, चंगे हो जाते थे। कारण अभिषेक, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग ऑलरेडी यहां पर है, ब्लेसिंग ऑलरेडी यहां पर है, उसको कैसे लेना है ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका प्रण है, ये आपका फैसला है। अगर आप हालातों को बदलना चाहते हो, बी स्टिल, डटे रहें, खड़े रहें। जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आज एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु को टेस्ट ना करें, उसको टेस्ट करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात के लिए, वो दिन दूर नहीं जब आप इस स्थान पर खड़े होकर नाचोगे और गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अभिषेक को लें, अनॉइंटिंग को लें। वचन में लिखा यीशु मसीह अनॉइंटेड थे, एलिया अनॉइंटेड था, परमेश्वर के दास अनॉइंटेड थे। कुछ लोग कहते हैं, मुझे एक दिन एक पास्टर मेरे पास आया और वो पास्टर आकर कहने लगा कि अपोस्टल जी, जो अभिषेक आपके पास है वो अभिषेक मुझे भी चाहिए। अब वो मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको ये तो बोल नहीं सकता मैं नहीं दूंगा या तुझे नहीं मिलेगा। वो कहने लगा वो अभिषेक मुझे भी चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है,
मैंने हाथ रखा उस पर, मैंने कहा प्रभु सारी दुनिया की परेशानी ऐसे दे दे। उसने आंखें खोल ली, आमीन से पहले ही आंखें खोल ली और देख, अपोस्टल जी ये आपने क्या कर दिया। मैंने तो अनॉइंटिंग मांगी, आप परेशानियां। मैंने बोला बेटा जब परेशानियां आएगी ना तो अनॉइंटिंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। Amen. Praise the Lord. जब थोड़ी सी परेशानी आपकी जिंदगी में आती है, आपकी बरकत का रास्ता खुल रहा है। परेशानी नहीं आएगी, आप खुदा के क्लोज नहीं आएंगे। इसलिए मेहनत करें, अपने अभिषेक को बढ़ाएं, अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ाएं, प्रभु में बढ़ते चले जाएं। मेरे डैडी जी ने जब सेवकाई शुरू की, एक बार उन्होंने क्या देखा, वो चलते चलते जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, जा रहे हैं, 5 सांप कोबरा टाइप के 5 सांप उनके सामने आ गए। और फादर साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, प्रेयर की और कहा यीशु मसीह के नाम में सांप बंध जाए, और सांप वहीं पर रुक गए, वो बंधे रहे। एक बार बस में जा रहे थे और ये भी बहुत फास्टिंग करते थे अपनी सेवकाई में, और अन्य भाषा बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं। और आगे एक औरत बैठी है, एक लेडी बैठी है, और वो क्या कर रही है, बोला इसको तो किसी ने कुछ किया नहीं भाई, इसको क्या हो गया, अनॉइंटिंग, Hallelujah. अभिषेक। अगर आप रियल अनॉइंटेड हैं, आप किसी के घर में पैर भी रख दोगे ना तो वहां पर ब्लेसिंग आएगी। Amen. मैं कुछ 2 साल पहले की आपको बात बताता हूं। मैं किसी दुकान पे जाने लगा कपड़े खरीदने के लिए। कपड़े खरीदने के लिए मैं जाने लगा और वो दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती थी, कोई कस्टमर, कोई ग्राहक वहां पर नहीं आता था। और मैंने क्या किया, मैंने रुमाल बांध लिया मुंह पे, मुझे कोई पहचान ना ले। मैंने कहा कि अगर मैंने रुमाल नहीं बांधा ना तो लोग पहचान लेंगे, बोलेंगे अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, अपोस्टल जी सेल्फी ले लो, अपोस्टल जी फोटो ले लो प्लीज हमारे साथ। तो मैंने मुंह पे रुमाल बांध लिया और मैं चला गया कपड़े खरीदने के लिए। और 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मैं गया तो उस दुकान में जैसे ही मैं गया तो मेरे खड़े खड़े ही 5-10 कस्टमर आ गए। जोर से बोलो हालेलुया। जब मैं फिर दूसरी बार गया वहां उस दुकान में, तो वो बाई ने इतनी एक्सटेंड कर ली, इतनी बड़ी दुकान कर ली। और मैंने उसको पूछा भाई साहब क्या बात है, क्या कर रहे हो, काम आजकल बड़ा चल रहा है, बड़े कस्टमर आ रहे। बोले सर बस 2 महीने से तो बुरा हाल था, अब थोड़ा सा ही टाइम हुआ शुरू हुआ। और मैं अपनी वाइफ की तरफ देखकर हंसने लगा। जोर से बोलो आमीन। जब अनॉइंटेड लोग किसी स्थान पर जाते हैं, डिफरेंस देखते हैं हम फर्क देखते हैं। इसलिए अनॉइंटिंग की वैल्यू करना, अनॉइंटिंग को समझना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जूला तोड़ा जाएगा। आज मैं विश्वास करता हूं और मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं कि आपके जीवन का हर जूला परमेश्वर तोड़ने के लिए जा रहा है। Amen. आपके ऊपर कर्ज है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, कोर्ट केस चल रहे हैं, आपके काम ठंडे हैं, आप वो इंतजार कर रहे हैं जो आपका ड्रीम है, आपका दर्शन है, नहीं हो पा रहा है। आपका हस्बैंड आपको पीटता है, आपकी वाइफ आपको चर्च नहीं आने देती हैं, आपके पड़ोसी आपसे विरोध करते हैं, आपके गांव वाले आपको बुरी नजर से देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अपना चैनल सही रखेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं, आप लोग अपने हालातों को बदलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। सिचुएशन चेंज होगी आपकी लाइफ में। यहां पर आने से पहले सब लोग मेरी बात को सुन लेना। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई किसी धर्म से, किसी जात से हो, मेरे हाथ में बाइबल है। इस बाइबल को पढ़ो। अगर आपको इस बाइबल में तो कोई धर्म की बात मिल जाए तो मैं बाइबल का प्रचार करना छोड़ दूंगा। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए अपना प्राण दिया। इसलिए हर व्यक्ति को आज प्रभु के पास आने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ही आपके पापों को, आपको दूर कर सकते पापों को, और आपको नया जीवन दे सकते हैं। और आज कलीसिया को यही कहना चाहता हूं, अभिषेक में बढ़ना है। अपने पड़ोसी को बोलो अभिषेक में बढ़ना है, अनॉइंटिंग में बढ़ना है। हालेलुया। जब मैंने सेवकाई शुरू की, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने 5 लोगों में सेवकाई, 10 लोगों का चर्च नहीं मैंने बनाना। प्रभु ने मुझे कहा बेटा ठीक है, अगर चर्च बड़ा चाहिए तो अपने शरीर के बारे में भूल जा। पैंसठ 70 किलो वेट था मेरा, 55 kg रह गया, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है।
मुझे पता है मेरा चेहरा अच्छा हो चाहे ना हो, मेरा शरीर अच्छा ना हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे साथ मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर होना चाहिए। Amen. Praise the Lord. मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है, मुझे लोगों को खुश नहीं करना है, मुझे अपने प्रभु को खुश करना है। आज आप भी यही कहें, प्रभु मैंने तुझे खुश करना है। अगर आपने प्रभु को खुश कर दिया, मैं आपको बात बता रहा हूं, गारंटी देता हूं, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, वो खुश है, सारी दुनिया आपसे खुश हो जाएगी। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.